आइए दोस्तों, क्वेश्चन रेडी है। इसके पहले हमने आपको एक्सरसाइज 5.2 बताया था। अब ये एक्सरसाइज 5.3 है और 5.2 के बाद हम 5.3 बता रहे हैं। इसी चैनल पे बताए थे, आप देख सकते हैं। चलिए, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन देता है इक्वल टू के दोनों साइड में, तो जहां भी y का डिफरेंशिएशन निकालेंगे ना, उसके साथ dy/dx लिखेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 2y का dy/dx निकालते हैं। सॉरी, 2x है। 2x का हो गया, फिर 3y का, तो यहाँ y का डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो साथ में हम dy/dx लिखते हैं इक्वल टू यहाँ साइन x का डिफरेंशिएशन, यहाँ 2 का डिफरेंशिएशन 2 उतर जाता है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। फिर यहाँ 3 उतर गया, y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, साथ में dy/dx लिखेंगे क्योंकि y का डिफरेंशिएशन यहाँ हो रहा है। फिर यहाँ साइन का कॉस हो जाएगा, थीटा की जगह x से उतर गया। अब हम यहाँ 2 प्लस में है तो माइनस में, यानी y वाला एक साइड, चाहे जितना भी dy/dx के रूप में हो, y वाला एक साइड और बिना y वाला एक साइड करेंगे। तो यहाँ 2 को इस साइड कर लेते हैं, तो 3 dy/dx इक्वल टू कॉस x। ये प्लस में 2 है तो माइनस में जाएगा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इस दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो डिवाइड में जाएगा dy/dx इक्वल टू 1/3 कॉस x माइनस 2। यह गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, उसके पहले मिटाते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन रेडी है आपके लिए। उसमें साइन x दिया था, इसमें साइन y दिया है, तो उसी तरह इसका भी सबसे पहले 2 उतर गया, x का डिफरेंशिएशन यहाँ हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 3 उतर गया, y का डिफरेंशिएशन, यहाँ साइन y का डिफरेंशिएशन होगा बाई dx, 2 उतर गया, x का डिफरेंशिएशन 1, 3 और y का यहाँ डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो साथ में dy/dx लिखा जाता है। यहाँ साइन का कॉस हो जाता है, कॉस y, और यहाँ y का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो dy/dx साथ में लिखेंगे, क्योंकि हमको y के टर्म में निकालना है, dy/dx निकालना है। अब यहाँ हम करते क्या है कि इसको हम उस साइड, यानी कहने का मतलब है dy/dx वाले को एक साइड कर देते हैं, यानी 2 इक्वल टू कॉस y dy/dx, ये प्लस में है तो माइनस में जाएगा, -3 dy/dx। अब यहाँ dy/dx को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ cos y -3। अब ये मल्टीप्लाई में है ये दोनों, तो डिवाइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 2/cos y -3। ये आ गया आपका आंसर। मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन रेडी है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3, ये उतर गया, x का डिफरेंशिएशन निकलेगा, यहाँ b उतर जाएगा, b उतर गया, y का डिफरेंशिएशन, y² का डिफरेंशिएशन निकलेगा, फिर यहाँ cos y का डिफरेंशिएशन, ये उतर गया, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, प्लस b उतर गया, y² का डिफरेंशिएशन 2y, और y का यहाँ डिफरेंशिएशन हो रहा है तो साथ में dy/dx लिखेंगे। फिर cos का माइनस साइन डिफरेंशिएशन हो गया,
यहाँ y का डिफ्रेंसिएशन हो रहा है इसलिए dy बाई डी एक्स लिख देंगे। अब a इंटू 1 a हो गया, ये प्लस में 2by है तो ये उस साइड जाएगा तो माइनस में होगा, तो इक्वल टू माइनस साइन y dy बाई डी एक्स, ये प्लस में है तो माइनस में जाएगा, माइनस 2a y dy बाई डी एक्स। अब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो माइनस a और कॉमन ले लेते हैं यहाँ dy बाई डी एक्स, तो यह आ जाएगा साइन y माइनस 2ay। अब ये इंटू में है तो डिवाइड में आएगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस a बाई साइन y माइनस 2ay। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्तों एक मिस्टेक हो रहा है, यहाँ माइनस हमने कॉमन लिया तो ये भी प्लस में होगा ना, प्लस। बोर्ड को इरेज कर। आइए दोस्तों क्वेश्चन रेडी है। तो सबसे पहले u इंटू वी के फॉर्मूले से इसको तोड़ते हैं। x का डिफरेंशिएशन y उतर गया, y का डिफरेंशिएशन x उतर गया, फिर यहाँ y का डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ tan x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन, फिर यहाँ y का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, y उतर गया, यहाँ y का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो 1 में x से मल्टीप्लाई हो गया तो x हो गया, y का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो dy बाई डी एक्स उतरता है, यहाँ 2y y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, क्योंकि पावर पहले उतरता है पावर में एक घट जाता है तो ये 2y आया। अब यहाँ y का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो dy बाई डी एक्स लिखेंगे, 10 का सेक स्क्वायर x हो गया, यहाँ y का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो y का हो रहा है तो dy बाई डी एक्स लिखेंगे साथ में। अब dy बाई डी एक्स वाले को एक साइड करेंगे, यानी x dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स, ये प्लस में है तो माइनस में आ गया dy बाई डी एक्स। अब ये बिना y वाला है तो इक्वल टू के दूसरे साइड में जाएगा तो सेक स्क्वायर x माइनस y। अब dy बाई डी एक्स यहाँ कॉमन हो जाता है तो x यहाँ 2y यहाँ बचेगा, यहाँ 1 बच जाएगा, इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस y। अब ये डिवाइड में जाएगा तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस वाई बाई x प्लस 2y माइनस 1। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, उसके पहले इरेज करते हैं इसको। भाई दोस्तों क्वेश्चन रेडी है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का dy बाई डी एक्स, फिर ये u इंटू वी का फॉर्मूला होगा, u का हो जाएगा डिफरेंशिएशन y उतर गया, u का होगा v उतर गया, v का होगा u उतर जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर का होगा यहाँ डिफरेंशिएशन, फिर 100 का पावर का हो रहा है तो पावर पहले उतरता है, पावर में एक घट जाता है यानी x हो गया, यहाँ x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, y उतर जाएगा, प्लस यहाँ y का डिफरेंशिएशन होगा तो x उतर जाएगा, चूंकि y का डिफरेंशिएशन 1 होता है और y का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो यहाँ dy बाई डी एक्स उतरेगा ही, प्लस 2y का एक्स स्क्वायर का डिफरेंस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, y का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो dy बाई डी एक्स साथ में लिखते हैं, 100 का ये 0। अब dy बाई डी एक्स वाला एक साइड कर लेते हैं और बिना dy बाई डी एक्स वाला एक साइड, तो यहाँ
dy बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा y, और ये बिना dy बाई डी एक्स वाला इक्वल टू के दूसरे साइड में जाएगा तो दोनों माइनस में लिखाएगा 2x प्लस y। अब ये इंटू में है तो डिवाइड में जाएगा माइनस 2x प्लस y x प्लस 2y। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। आइए दोस्तों, क्वेश्चन रेडी है। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब का प्लस u इंटू भी के फॉर्मूले से u का हुआ, भी उतर गया, भी का डिफरेंशिएशन तो u उतर जाएगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो गया, प्लस यहाँ पे u का होगा यानी x का, वाई स्क्वायर उतर गया, u का हुआ, भी उतर गया, भी का होगा, u उतर जाएगा, प्लस यहाँ वाई क्यू का होगा, वन का डिफरेंशिएशन। अब इसका एक्स क्यू का 3x स्क्वायर आएगा, चूंकि पावर पहले उतर गया, पावर में एक घट गया, प्लस यहाँ पे 2x इसका होगा तो 2xy लिख देते हैं, मल्टीप्लाई हो गया इससे। यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन होगा तो dy बाई डी एक्स साथ में लिखेंगे, y का डिफरेंशिएशन 1 तो एक्स स्क्वायर और dy बाई डी एक्स साथ में लिखेंगे, प्लस यहाँ x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, वाई स्क्वायर उतर गया, यहाँ x y का डिफरेंशिएशन 1 एक साथ में है तो उतार देंगे, और y का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो dy बाई डी एक्स साथ में लिखेंगे, प्लस यहाँ भी y का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो सबसे पहले पावर पहले उतरता है, पावर में एक घट जाता है, यानी वाई स्क्वायर, y का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो dy बाई डी एक्स साथ में लिखेंगे, 81 का 0 हो जाएगा। अब यहाँ क्या है कि dy बाई डी एक्स वाले को एक साइड कर लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स वाला 1 2 3 है, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तीनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर। अब ये बिना dy बाई डी एक्स वाला इक्वल टू के दूसरे साइड में जाएगा तो माइनस को कॉमन ले लेंगे, तब लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यानी ये तीनों हम यहाँ पे उतार दिए। अब ये इंटू में है तो डिवाइड में जाएगा तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये उतर जाता है पहले 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बाई, ये बटे में जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3y स्क्वायर। यहाँ तो कहीं छूट नहीं रहा है ना, ठीक, ये आ गया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, उसके पहले इरेज करते हैं। यहाँ पे एक मिनट देख लेंगे, यहाँ छूट रहा है, यहाँ वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ हो जाएगा 2y, क्योंकि पावर में एक घटता है तो 2xy हो गया, तो यहाँ भी 2xy होगा, तो यहाँ भी 2xy हो जाएगा, 2xy। ये आ गया आपका परफेक्ट आंसर। इसके पहले इरेज करते हैं, क्वेश्चन को एक बार बारीकी से फिर से देख लेंगे। क्वेश्चन रेडी है दोस्तों, ये एनसीईआरटी के बुक से है, आपको बता दें एक बार फिर से, एनसीईआरटी के बुक से है और ये आपका एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके पहले
हमने इसके पहले बता चुके हैं 5.2। आप इसी चैनल से देखते जाएंगे। एनसीईआरटी का जितना एक्सरसाइज होगा जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है हम आपके लिए डालते जाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे। आपका एग्ज़ाम के लिए 100% तैयारी इस चैनल से हो जाएगा। मेरा 2 और भी चैनल है, अगर किसी और क्लास के हैं तो आप देखते जाएंगे। मेरा चैनल है @मैथ ट्यूटोरियल और @TNC स्टूडियो, 2 और मेरा चैनल है। चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है साइन स्क्वायर वाई, इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ स्क्वायर का हो रहा है तो साइन वाई उतर जाएगा, ये नेक्स्ट टर्म जाएगा साइन वाई। अब यहाँ y का डिफ्रेंसिएशन होगा तो dy बाई डी एक्स साथ में उतार देंगे इसको, प्लस कॉस का कॉस थीटा की जगह एक्स वाई है तो एक्स वाई उतर जाएगा, क्योंकि ये यू इंटू वी के फॉर्मूले से फिर टूटेगा। इसका डिफ्रेंसिएशन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो गया, वाई उतर गया, वाई का डिफ्रेंसिएशन हो गया, एक्स उतर जाएगा। फिर यहाँ के का डिफ्रेंसिएशन, अब यहाँ स्क्वायर का हो रहा है तो पावर पहले उतर गया साइन वाई, साइन का हो गया कॉस वाई, यहाँ dy बाई डी एक्स उतर गया प्लस कॉस का होता है माइनस साइन तो यहाँ प्लस हट जाएगा, यहाँ से माइनस लग जाएगा, माइनस साइन एक्स वाई। यहाँ पे क्या एक्स का डिफरेंशिएशन 1, वाई उतर गया, फिर एक्स उतर गया dy बाई डी एक्स, चूंकि यहाँ y का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो dy बाई डी एक्स साथ में लिख देंगे। के का 0 हो गया, कांस्टेंट है, एक्स वाई नहीं है उसके साथ। अब यहाँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा तो साइन 2 थीटा लिख सकते हैं इसका, साइन 2 वाई dy बाई डी एक्स। अब इससे मल्टीप्लाई उस दोनों में होगा तो माइनस साइन एक्स वाई, इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स साइन एक्स वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब dy बाई डी एक्स वाले को एक साइड कर लेते हैं, बिना dy बाई डी एक्स वाले को एक साइड, तो ये है dy बाई डी एक्स के रूप में, ये भी है dy बाई डी एक्स के रूप में। तो इस दोनों से हम dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा साइन 2y माइनस एक्स साइन थीटा की जगह एक्स वाई। अब ये माइनस में है तो प्लस में जाएगा तो साइन एक्स वाई हो गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये इंटू में है तो डिवाइड में जाएगा तो साइन एक्स बाई एक्स वाई, और बटा में ये हो जाएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन रेडी है। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स के रूप में लिखेंगे इसको, साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ स्क्वायर का हो रहा है तो साइन एक्स नीचे उतर जाता है, साइन एक्स उतर गया। फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन यानी dy बाई डी एक्स, फिर यहाँ प्लस दे देते हैं, प्लस है तो
कॉस स्क्वायर वाई। तो यहाँ पे स्क्वायर का होगा तो कॉस एक्स कॉस वाई उतर गया नीचे, ये नेक्स्ट टर्म में जाएगा कॉस वाई बाई डी एक्स। यहाँ डी वाई वाई का डिफ्रेंसिएशन होना तो डी वाई बाई डी एक्स उतार देते हैं इनटू में 1 का डिफ्रेंसिएशन, यहाँ पे पावर का हो रहा है तो पावर पहले उतरता है और पावर में एक घट जाता है यानी साइन एक्स, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स प्लस यहाँ पावर का हो रहा है तो पावर पहले उतरता है और पावर में एक घट गया। कॉस का माइनस साइन होता है तो माइनस साइन होता है तो ये प्लस हटा देंगे माइनस लगा देंगे, साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स साथ में तो उतार दिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ देख रहे हैं कि इसका फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा का साइन 2 थीटा होता है, थीटा की जगह एक्स माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा तो इसका भी हो जाएगा साइन 2 थीटा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब ये माइनस में है तो प्लस में चला जाएगा तो लिखते हैं साइन 2 बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन 2x, साइन 2x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये साइन में है ये प्लस में है तो ये इंटू में है तो डिवाइड में जाएगा तो साइन 2x बाई साइन 2y, ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए दोस्तों, हम जो भी क्वेश्चन बताते हैं शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। जब भी इस टाइप का दिया हो तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं। लेट एक्स इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आपको इस टाइप से बता देंगे फिर डायरेक्टली फॉर्मूला बताएंगे। तो यहाँ एक्स के आपने थीटा मान लिया तो यहाँ थीटा मान लिया पुट कर देते हैं तो साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस यहाँ भी थीटा की जगह टेन मान लिए साइन इनवर्स, अब इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, तो यहाँ साइन से साइन हट जाता है तो 2 थीटा बचा, 2 का 2 उतर गया, थीटा की जगह हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। अब हम इसका डिफरेंशिएशन निकाल देंगे डी वाई बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स बाई 2 का 2 उतर गया, tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई हो गया, ये आपका आंसर आ गया। तो इसी टाइप से क्वेश्चन इसके बाद भी है, बहुत सारा नहीं, 5 क्वेश्चन है। आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे, हम बताएंगे शॉर्ट्स में। जैसे यहाँ हम इसका डायरेक्टली इतना लिखेंगे और आपको सॉल्व करके बताएंगे। उसी इसके पिछले जैसा क्वेश्चन इसमें भी उसी तरह मानते हैं एक्स इक्वल टू tan थीटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, और इसमें पुट कर देते हैं लेट y इक्वल टू tan इनवर्स 3x का यहाँ tan थीटा मान लिए हैं
tan क्यू थीटा पाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 3 थीटा। यहाँ tan से tan हट जाएगा, 3 थीटा की जगह थीटा का वैल्यू पहले 3 उतार दिए, थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x, तो dy बाई डी एक्स निकाल देंगे। थ्री का 3 उतर जाता है, tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर। अब हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बताएंगे। इसी तरह का 5 क्वेश्चन और है, आप सॉल्व कर लीजिएगा, और जो भी होगा आप कमेंट्स में बताएंगे। जो भी प्रॉब्लम होगा तो हम फिर से आपको ये क्वेश्चन डाल देंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद बताएंगे आपको 5.4, आप वेट करेंगे। तब तक जितना हो सके आप रिवाइज करेंगे। मैथ एक ऐसा टॉपिक है, जितना रिवाइज करेंगे आपको उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में।